हाय स्टूडेंट्स, हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में अगली क्लास लेकर के आए हैं जो 5वीं क्लास है। पहले की 4 क्लासें आप देखी होंगी आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं पसंद आई होंगी। कुछ आसान क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, उनका अंतर 115 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो आपको क्या करना है, जब अंतर दिया है तो अनुपातिक अंतर देखते हैं। ठीक है, अनुपातिक अंतर कितना है, 8 और 3 का अंतर। क्या देखा आपको, कितना मिला, 5। तो अनुपातिक अंतर को वास्तविक अंतर के बराबर लिखते हैं, यानी कि 5 की वैल्यू उसने दे रखी 115। ठीक है, 5 की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 115, ठीक है, रुपए या जो भी है, मतलब वास्तविक वैल्यू ही रुपए नहीं है। 5 की वैल्यू 115 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 दूनी 10 और 5 तियो 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 कैरी करेंगे, 5 तियो 15, 23। 1 की वैल्यू 23 आ गई। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या अनुपात में कितनी दिख रही है आपको, 3। तो 3 की वैल्यू यानी कि पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 23 में गुणे 3 यानी कि 69, 69, 23 तिया 69। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और अगले सवाल पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज इस बार थोड़ी सी बदल दी गई। तरीका यही रहेगा, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, तो जूते का दाम। इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या बोल रहा है, एक का दाम ज़्यादा है, एक का कम है अनुपात में। ठीक है, तो ज़्यादा किसका है, थैले का है, बोला है उसने। ठीक है, तो यानी कि 7 वाला ज़्यादा है। जूते का अनुपातिक दाम कितना दिख रहा है आपको, 5। तो आप अनुपातिक अंतर देखेंगे तो थैले का जो अनुपातिक अंतर आ रहा है, थैले का दाम जो अनुपात में ज़्यादा आ रहा है वो आ रहा है 2, और यही वास्तव में आपको दे रहा है 200। यानी आप समझ पा रहे हैं कि 2 बराबर कितना दे रहा है यहाँ पे, 200 रुपये। ठीक है, अब 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। पूछा क्या है आपसे यहाँ पे पूछा है कि जूते का दाम कितना है। जूते का दाम अनुपात में आपको दिख रहा होगा 5 है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में गुणा 5 यानी कि 500। आइए इसी क्रम में अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, कुछ 4 संख्याएं जैसे आपको दे रखी हैं, प्रत्येक में क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाएं। जो क्वेश्चन यही है वही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब समानुपाती आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, मतलब जो A और B का अनुपात है वही C और D का होगा। तो हम कहेंगे ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक में क्या जोड़ें। अभी ये समानुपात पे नहीं है, मतलब वो कहना चाहता है कि 6 में कुछ हम जोड़ देते हैं, लेट के x कुछ भी मान लेते हैं, और 7 में भी वही जोड़ें, और इधर 15 में वही जोड़ें, और इधर 17 में वही जोड़ें। तो ये समानुपात में हो जाए, मतलब जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात हो जाए। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू आएगी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेसिक है, थोड़ा सा 1 मिनट समय लगेगा, आपको बता देते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नए भी हो सकते हैं। क्या करना है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, और इसका इसमें, तो इधर आएगा 6 + x इंटू 17 + x इक्वल टू 7 + x इंटू 15 + x। परेशान ना आइए, ट्रिक भी बता देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कुछ लोग बच्चों को नहीं आता, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो 17 छंगा 102 प्लस 6 का x में करेंगे तो 6x, प्लस x का 17 में करेंगे तो 17x, और प्लस x का x में करेंगे x² बराबर इधर क्या हो जाएगा, 7 का 15 में, फिर x में 15 × 7 = 105। ठीक है, इसके बाद 7x और प्लस का x का 15 में 15x, और प्लस का x²। दोनों साइड जो सेम चीज़ होती है वो हम आउट कर देते हैं, आउट हो गई। यहाँ पे बचेगा 17 और 6 23x, और प्लस 102। यहाँ पे बचेगा 7x और 15 यानी कि 22x, और प्लस 105। इधर लाके घटा देंगे तो 22 घट जाएगा, इधर आके केवल x बचेगा। 105 से 102 घटेगा तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू इस तरीके से आपकी आ गई 3। शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, आप देखें A B C D, अगर हम इसको A मान लें, ये दूसरी संख्या B है, ये C है, और ये
डी है। ये 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, ए डी माइनस बी सी अपान में ए प्लस डी और माइनस बी प्लस सी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। वही फार्मूला है। आप देखेंगे यहाँ पे, अब कभी कभी संख्याएं बड़ी होती हैं तो ये तरीका नहीं, फिर ऑप्शन ही सही रहता है। संख्याएं छोटी हैं तो ये तरीका सही है। जैसे ए और डी कितना है आपके पास, 17 छंगा 102, बी और सी कितना है, 15 सत्ते 105, ए प्लस डी कर रहे हो आप 17 और 6 23, और माइनस बी प्लस सी कर रहे हो तो 15 और 7 22, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है ये आपको यूँ लिख लेना है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 3 और नीचे डिफरेंस 1, यानी आंसर क्या आ गया आपका 3, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो 6 + 1 14 + 1 बराबर 18 + 1 और 38 + 1 क्या आएगा बराबर, नहीं आएगा। 7 और 15 हो रहा है, 19 और 39, तो एक वाला ऑप्शन हमारा काम नहीं करेगा। फिर उस ऑप्शन 2 उठाते हैं, 6 + 2 और 14 + 2 बराबर 18 + 2 और 38 + 2, ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा 8/16 और ये क्या बन रहा है 20/40, यानी कि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। लेकिन आप देख रहे हो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम ऑप्शन अपने फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या लिखा है हमने, ए डी और बी सी का डिफरेंस, यानी इसका यानी 6 में गुणे 38, 6 × 8 = 48 की 8, 4 × 6 = 18, 4 22 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 14 छंगा 64 98, 14 8 112 का 2 11, 14 एकम 14, 10 24 1 25, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, इनका सम, ठीक है। 38 और 6 कितना हो जाएगा 44 माइनस 18 4 22 10 32, ठीक है। डिफरेंस देखिए आप ऊपर कितना आ रहा है, बड़ी संख्या कौन सी, ये है ना। तो 12 से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचेगा 4 से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा आपका, 4 से 2 जाएगा तो 2 और 4 से 3 गया तो 1, तो 12 दूनी 24, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये भी कठिन है, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता था, जब आपने ऑप्शन चेक किया तो 2 लास्ट में लिखा हो तो आपको और प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। तो ये तरीका भी सही है और ऑप्शन वाला भी सही है, मैटर करता है आपने ऑप्शन ठीक चुना पहले या गलत। आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको 7, 16, 43 और 79 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे संख्याएं थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं कुछ, तो आपको अब इस बार फार्मूला थोड़ा सा लगाना ज़्यादा समय ले जाएगा, तो इस बार आपको ऑप्शन बेहतर रहेगा। कैसे देखते हैं। तो 7 और 16, ठीक है ना, और इधर 43 और 79, इधर भी कुछ जोड़ना है, वही इधर भी, वही इधर भी और वही इधर भी। तो सबसे पहले हम 2 ऑप्शन उठाते हैं। तो 7 और 2 9, 16 और 2 18, यानी 1/2 आ जाएगा आपका। क्या यहाँ भी 1/2 आ रहा है, चेक करते हैं। 43 और 2 45 और 79 और 2 81, मुझे नहीं लगता है कि 1/2 आएगा। 9 पन्ना 45 और 9 नेमा 81, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक। अब हम इसको नहीं देखते हैं, हटा दिया। 3 देखते हैं। तो 7 और 3 10 और 16 और 3 19, 43 और 3 कितना हो जाएगा 46 और 79 और 3 82, ठीक है। क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, मुझे लगता है 19 का गुणज नहीं है, तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 19 का गुणज होना चाहिए ना, ये 19 38 19 57 19 76 19 95 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए थी, तो वो नहीं बन रहा, तो 3 भी आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 5 पे आते हैं। 7 5 12, 16 4 20 और 1 21, ठीक है, यानी कि 3 चक्कू 12 3 7 21। 43 और 5 कितना बचेगा, 43 और 2 45 और 3 48, ठीक है। 43 5 48, 79 और 1 80 और 4 84,
ये किस संख्या से कटेगा? 6 अट्ठे 48, 6 कम 6, 6 चौको 24। अगर काटोगे तो 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। तो ये समय लेने वाले ही कुछ सवाल होते हैं, तो उसने अपना समय ले लिया। अब ये हो सकता था कि आप पहली बार में ही ऑप्शन 5 उठा लेते, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिया है P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस बार प्राप्त किया हुआ अनुपात आपको दिया गया है, यानी कि ये लास्ट वाला आंसर आपको दिया है। कब मिलेगा ये? x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, x और y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, हमें नहीं पता हमने क्या जोड़ा, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार आप इसको निकाल के देख लेंगे। तरीका मैंने बता दिया, बेसिक से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, और क्योंकि संख्या होती है तो हम शायद कुछ इसके बारे में सोच पाते। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई QX प्लस KQ बराबर PY प्लस KP। अब आप यहाँ पे देखें P माइनस Q चाहिए, तो P वाला टर्म पॉजिटिव रखना है, इधर ले जाना है, ठीक है। Q वाला टर्म उधर ले जाएंगे, तो KP माइनस KP माइनस KQ बराबर इधर, तो जो आपने माना आपको K की वैल्यू चाहिए, तो K इधर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा P माइनस Q, और इधर क्या बचा था आपका QX और माइनस PY। तो आप देख पाएंगे कि तो QX माइनस PY अपान P माइनस Q, इसकी वैल्यू आ गई K की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 3 का मध्यानुपाती x है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। मध्यानुपाती आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज करा देते हैं। जैसे कोई 3 संख्या हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3 संख्याएं A, B, C। तो ये B जो होता है मध्यानुपाती होता है, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, A का B के साथ जो अनुपात होता है वही B का C के साथ होता है। यानी कि हमने बताया था आपको B² इक्वल टू AC, इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मध्यानुपाती कौन है, यहाँ पे x है, यानी x जो है b का काम कर रहा है। तो x² बराबर क्या है आपके पास, x माइनस 2 और x माइनस 3, इस तरीके से आपका रिलेशन है इनके बीच में। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x फिर इसका इसमें, तो यानी कि x² माइनस 3x माइनस 2x और माइनस माइनस 2 का जब माइनस 3 में करेंगे तो प्लस 6 बराबर x² से x² आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये जाएगा 5x उधर, 5x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6/5। ये आपका मध्यानुपाती हो जाएगा, यानी कि ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगला टाइप आपसे पूछा गया है कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, लेकिन संख्याएं यहाँ पे कितनी दे रखी हैं उसने, 2। तो सिर्फ एक मध्यानुपाती पूछा जाता तो इसी फार्मूले से हम इसको लगा लेते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि 2 मध्यानुपाती। अब 2 मध्यानुपाती कैसे होंगे, मतलब इस तरीके से A के साथ में जो B का रिलेशन होगा, ठीक है ना, और ये जो B के साथ में C का रिलेशन होगा, और वही रिलेशन होगा आपका ये इधर लास्ट में जो D लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका मध्यानुपाती ये हो जाएगा, इसका मध्यानुपाती ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे पहली संख्या और लास्ट संख्या आपको दी गई 2 और 54, ठीक है। तो एक ब्लैंक ही है। तो हम देखेंगे ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम 6 और 18 लेते हैं तो हमने यहाँ पे 6 और 18 लिखा, तो आप देखेंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है, ओके। तो ये देखेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और रूट लेंगे, यानी कि 18 दूनी 36 और रूट लिया तो 6, ये मध्यानुपाती है, बिल्कुल है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लेंगे तो 18 ही आएगा। तो रिलेशन ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 2 का 3 गुना है 6, 6 का 3 गुना 18 और 18 का 3 गुना 54। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A और B परिमेय संख्या है। परिमेय A प्लस B √3 बराबर 1/2 माइनस √3 ये दिया गया है। तो आपको पहले ये जो रेशियो अपान में लिखा है ये ऊपर लिखा हो, तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, जैसे A√B होता है तो इसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मल्टीप्लाई करना है आपको 2 + √3 से और 2 + √3 से। तो
अब क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी आपने पढ़ रखा होगा कहीं, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 4 और माइनस ए प्लस माइनस और b का √3 का स्क्वायर 3, ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, तो नीचे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ इसको a प्लस बी √3, a प्लस बी √3 की वैल्यू क्या आ गई है 2 प्लस √3। कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2 लिखी हुई है बराबर, ठीक है बराबर नहीं, और b √3 या क्या लिखा है केवल √3, यानी कि √3 के साथ में यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है केवल 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो a रेशियो b पूछ रहा है तो a रेशियो b क्या हो जाएगा आपका 2 रेशियो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11:15 में दोनों पदों से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2:3 बन जाए, तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, 11 अगर जैसे 11 और अनुपात 15 था, इसमें से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाएं कि ये 2:3 बन जाए, तो अगर आप पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 15 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो 2 वाला तो ऑप्शन आपका फेल हो गया, 2/3 नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3 ऑप्शन उठाएंगे तो 11 से 3 घटाया तो 8 और 15 से 3 हटाया तो 12 बचेगा, और अगर आप इसको काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2:3 बन गया, तो हमारा 3 वाला ऑप्शन सही है। इसका एक और तरीका हो सकता है, ठीक है, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं, अगर आपको कहीं पे अनुपात दे रखा है 11:15 दे रखा है और इसमें से दोनों में से कोई सेम संख्या ही घटानी है और घटने के बाद का आपका अनुपात दे रखा है 2:3, इसका मतलब ये हो गया इनका और इनका डिफरेंस जो है वो सेम है, नहीं है सेम तो बनाएंगे सेम। उसको सेम बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, तो इस इधर यहाँ पे जो डिफरेंस होता है और उसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ होता है उसका इधर कर देते हैं। अभी आपको कुछ नहीं, इधर तो कुछ 1 का मल्टीप्लाई करना है केवल, इधर 4 का, तो ये अनुपात बन जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 3 12 और ऊपर वाला 11:15। तो आप देखेंगे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितने का है 3 का, यहाँ पे कितने का है 3 का। ठीक है, तो बस ये जो हमारा हमें डिफरेंस सेम करना था, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला था कि सेम संख्या दोनों से घटानी है, तो डिफरेंस सेम हो गया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि 3 ही वो संख्या है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की 5वीं क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर की। अभी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन थे, कुछ कठिन थे कुछ आसान थे, कुछ का सल्यूशन आसान था कुछ का कठिन था। आप इस पे मेहनत करके इन्हें और आसान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सबसे आसान सल्यूशन थे, आप इनसे भी आसान कर सकते हैं। आपकी मेहनत आपका साथ हमेशा देगी, आपको हर कठिन सवाल आसान लगने लगेगा, आपकी प्रैक्टिस आपको उसमें परफेक्ट बनाती है। तो अगली वीडियो के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि एसएससी के ही आए हुए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस और बहुत ही आसान सॉल्यूशंस के साथ में। थैंक यू।